Hello, dear students. Welcome to IMS Gate Academy. Today we have Adarsh with us, and he has secured All India rank 16 in XE branch and All India rank 143 in mechanical branch. So first of all, Adarsh, many congratulations. Thank you so much, sir. Okay, so my first question to you, Adarsh, just tell us about your preparation journey. In which year you have completed your BTech, and by when you have started your GATE preparation? Just tell us about the preparation journey. सर मेरा बीटेक जो है लास्ट ईयर 2022 में कंप्लीट हुआ है। ओके। मैंने अपने फाइनल ईयर में ही गेट की प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी। बट लास्ट ईयर जो मैंने गेट दिया था उसमें अच्छी रैंक नहीं आ पाई थी मेरी। अराउंड ऑल इंडिया रैंक जो है 7000 थी लास्ट ईयर। ओके गुड। तो मेरा कुछ फर्स्ट अटेम्प्ट है ना? करेक्ट है। यस सर, वो आपका पहला अटेम्प्ट था ना? यस सर। तो उसमें एक्चुअली मेरे कुछ सब्जेक्ट्स जो हैं इनकम्प्लीट रह गए थे और मेरी अच्छे से प्रैक्टिस नहीं हो पाई थी। मैंने टेस्ट सीरीज वगैरह अच्छे से नहीं दी थी, तो इस वजह से मेरी उस पर रैंक अच्छी नहीं आ पाई। तो मैंने ड्रॉप लेने का फिर डिसाइड किया कि अगर ड्रॉप मैं लेता हूँ तो अच्छी रैंक में ला सकता हूँ, मुझे ऐसा कॉन्फिडेंस था उस टाइम। तो फिर जैसे ही मेरा वो गेट का एग्जाम हुआ उसके मतलब 1-2 दिन बाद से ही मैंने अपना प्रिपरेशन फिर से स्टार्ट कर दिया था गेट के लिए। वेरी गुड। एंड उसमें सर मैंने सबसे पहले जो रिमेनिंग सब्जेक्ट्स थे उनको जो है कंप्लीट किया और फिर साथ में मैंने जो सब्जेक्ट्स कंप्लीटेड थे उनका रिवीजन भी स्टार्ट कर दिया था। तो मेरा लगभग शायद अप्रैल मई तक इन 2022 मेरा सब सिलेबस तो पूरा कंप्लीट हो चुका था। That is great. So you have enough time for revision and test series and all, correct? तो उसके बाद से मैंने अपना रिवीजन फिर स्टार्ट किया और मैंने मतलब इन एवरी मंथ मेरा 2 बार तो एटलीस्ट हो ही जाता था, कंप्लीट होल सिलेबस रिवीजन हो जाता था। तो मैंने मल्टीपल टाइम्स रिवीजन किया है और साथ ही साथ मैंने फिर टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट कर दी थी जैसे ही मेरा सिलेबस कंप्लीट हुआ। तो मैंने टेस्ट सीरीज दी। स्टार्टिंग में कुछ में मतलब प्रॉब्लम आई कि टेस्ट सीरीज में अच्छे नंबर नहीं आए जितना मुझे मतलब चाहिए था। मेरे 60 प्लस ही आते थे। उसके बाद फिर धीरे-धीरे उसमें स्टेप बाय स्टेप इम्प्रूवमेंट होता गया और फिर बाद में मेरा अच्छा उसमें क्योंकि मुझे फिर समझ में आने लगा कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना है और टाइम मैनेजमेंट वगैरह जहाँ पे मेरी प्रॉब्लम थी, वो मुझे समझ में आ गई, वो मैंने इम्प्रूव किया और अपने सिली मिस्टेक्स को भी काफ़ी उससे इम्प्रूव किया। मतलब जो मुझसे अगर किसी टेस्ट में कुछ मिस्टेक हो जाती थी, मैं अपने शॉर्ट नोट्स में या कहीं पे उसको मैं नोट कर लेता था, कुछ नया प्रॉब्लम है, तो उस कॉन्सेप्ट को मैंने नोट किया और यूट्यूब वगैरह से उसको डिटेल्ड वीडियो जैसे देख लिया कि अगर कुछ नया कॉन्सेप्ट पूछा गया टेस्ट सीरीज में, तो मैंने एनालिसिस पे अच्छा से ध्यान दिया कि उसमें कहाँ पे मेरी मिस्टेक्स हो रही हैं या क्या नया कॉन्सेप्ट मुझे मिल रहा है, उसे मैंने नोट डाउन किया और उसको भी रिवाइज करता रहता था कि उसमें नेक्स्ट टेस्ट देने से पहले। तो ऐसे वेरी गुड पॉइंट। हाँ, तो मेरी और मैंने कंसिस्टेंटली मतलब जो है पूरी प्रिपरेशन जो है ऐसे की और टेस्ट सीरीज वगैरह मैं मेरी जो फुल लेंथ टेस्ट सीरीज है मैंने दिसंबर में स्टार्ट करी थी। अच्छा दिसंबर। ओके, मैं उसी पे आने वाला था। सो बहुत अच्छा पॉइंट बोला है अभी आदर्श ने, आप सभी को नोट करना चाहिए। ऑल द फ्यूचर एस्पिरेंट्स शुड नोट दैट कि व्हाटएवर यू हैव लर्न फ्रॉम द सब्जेक्ट टेस्ट, चैप्टर टेस्ट, यू हैव टू इंक्लूड इन योर क्लासरूम नोट्स। एंड अगेन आदर्श के पास जो एडवांटेज रहा वो ये कि आदर्श ने अपना सिलेबस जो है वो लास्ट ईयर भी अटेम्प्ट किए थे 22 में, तो वहां कुछ सब्जेक्ट ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके थे, तो सब्जेक्ट पेंडिंग रहे थे वो उन्होंने बाद में किए। और आदर्श ने काफी टाइम इन्वेस्ट किया रिवीजन पे। जैसा आदर्श ने बोला कि एवरी मंथ वो 2 सब्जेक्ट को या इवन 4-5 सब्जेक्ट को रिवीजन करने की कोशिश करते थे। सो स्टूडेंट, जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जितना आप रिवाइज करोगे, उतनी ज्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे कि उस पर्टिकुलर टॉपिक का क्वेश्चन अगर गेट में आए तो आपसे रॉन्ग ना हो। अगेन जैसा आदर्श ने बताया, ही हैज अटेम्प्टेड और IMS गेट एकेडमी टेस्ट सीरीज इन द मंथ ऑफ दिसंबर, आई थिंक, करेक्ट? यस सर। Yes. So next question to you, Adarsh. Like generally student feel that कि सर इन द मॉक टेस्ट से पहले क्या मेरे को सब्जेक्ट टेस्ट करना है, या जनरली इन मॉक टेस्ट जब उनका स्कोर कम रहता है तो दे फील नर्वस कि यार मेरे तो मॉक टेस्ट में इतना कम मार्क्स आ रहा है, गेट में क्या आएगा। तो इस चीज को कैसे मैनेज करना चाहिए? सर उसको जो है हमें
अपने मिस्टेक्स को उसमें फाइंड आउट करना चाहिए, उस पे एनालिसिस पे ध्यान देना चाहिए। Analysis और करना। अपने मार्क्स से या रैंक उस पे जो दिख रही है उससे कुछ खास इफेक्ट नहीं रहता, उससे कोई मतलब नहीं होता है जो गेट एग्जाम होता है, एक्चुअल गेट एग्जाम। तो उसमें हमें बस अपनी मिस्टेक्स को जज करना है कि कैसे कहाँ पे मिस्टेक हो रही है, उस पे इम्प्रूवमेंट करना है कि कैसे वो मिस्टेक्स को कम किया जाए। कम किया और जाए। हम्म। जिस सब्जेक्ट में जैसे प्रॉब्लम है उसको हम लोगों को शॉर्ट कंप्लीट नोट से फिर उसी टाइम रिवाइज करना चाहिए जहाँ जिस सब्जेक्ट में ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। तो ऐसे हम Perfect. लोग कर सकते हैं। So guys, don't disappoint if you will get a less marks in the mock test, as others told, and other earlier in the success story also other toppers told the same thing कि you have to more focus on the analysis part. जो भी आप मॉक टेस्ट अपीयर हुए हो उसमें आपसे क्या गलती हुई, कौन क्वेश्चंस आप टाइम होते हुए भी रॉन्ग किए और कौन कौन से क्वेश्चन आप इवन अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए, आपके लिए टाइम मैनेज नहीं हो पाया। सो जो जो भी आपसे कुछ मिस्टेक्स हुआ है, मॉक टेस्ट का एक्चुअल एजेंडा, एक्चुअल पर्पस ही यही है कि वो आपको एक्चुअल गेट एग्जाम का फील दे, और उससे पहले जितनी भी मिस्टेक्स करनी है वो सब आप मॉक टेस्ट में कर लीजिए, सो दैट व्हेन यू विल एक्चुअली अपीयर फॉर द गेट एग्जाम you will be more habitual to the 3 hour pattern of examination, and the probability of doing so much mistake will become very less, because सारी कुछ मिस्टेक, सारी कुछ गलतियां, सारा कुछ वो ऑलरेडी आप मॉक टेस्ट में कर चुके थे। सो ऑफ कोर्स मॉक टेस्ट का एक अपना एडवांटेज रहता है। तो सभी स्टूडेंट दिसंबर मंथ में, जनरली कुछ स्टूडेंट जनवरी या मिड ऑफ जैन से मॉक टेस्ट स्टार्ट करते हैं, तो आप लोगों को दिसंबर से ही मॉक टेस्ट स्टार्ट कर देना चाहिए। और अगेन यू हैव टू आल्सो मेक श्योर दैट कि दिसंबर से पहले आपके सारे सब्जेक्ट सिलेबस कंप्लीट हो जाए, रिवीजन भी हो जाए। अदरवाइज अगर आप दिसंबर तक सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाए और अगर आप मॉक टेस्ट अपीयर होते हो तो भी आप अच्छे से फ्रूटफुल तरीके से एनालिसिस नहीं कर पाओगे, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट आपके अभी भी पेंडिंग है। यस सर। आदर्श, यस सर पहले हम लोगों को जो है सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज दे देने हैं। दिसंबर से मैंने कहा कि मैंने फुल लेंथ मॉक टेस्ट, टेस्ट किए फुल थे। लेंथ टेस्ट, करेक्ट मैं करेक्ट करेक्ट। पहले मैं सब्जेक्ट वाइज सब कंप्लीट कर चुका था ऑलमोस्ट, कुछ ही के रह गए थे, ताकि अगर जैसे फुल लेंथ टेस्ट में अगर किसी सब्जेक्ट में मेरे अगर कंसिस्टेंटली कुछ पुअर मार्क्स आ रहे हैं तो उसको मैं कंप्लीट रिवीजन करके फिर मैं उसका सब्जेक्ट वाइज टेस्ट जो है दे सकूं। इसलिए मैंने कुछ सब्जेक्ट वाइज टेस्ट जो है वो जो दिए थे, वो बाद में मैंने जो है जनवरी और दिसंबर में जब फुल लेंथ देता था साथ में उसको भी 1-2 बार दे देता था। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। और फिर सो एक बात मैं बताना चाहूंगा हाँ, कि सिलेबस में हम लोगों को कुछ पार्ट भी, कोई भी कॉन्सेप्ट छोड़ना नहीं चाहिए। अगर छोड़ना गेट के सिलेबस में मेंशन है तो उसको कंप्लीट करना ही है। ऐसा प्रिडिक्ट नहीं करना है कि अभी तक अगर नहीं पूछा गया नहीं है तो आया है, जाएगा। नहीं तो आएगा फ्यूचर। ये जो भी गेट सिलेबस है यू हैव टू कंप्लीट इट। ऐसा नहीं कि यार इससे लास्ट 5 ईयर में क्वेश्चन नहीं आ रहा तो अब नहीं आएगा, बिल्कुल आ सकता है। चलिए, सो आदर्श, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आपने वो जो एक्चुअल 3 आवर का प्रेशर होता है एग्जामिनेशन हॉल का, वो कैसे मैनेज किया? क्या आपका माइंडसेट था उस समय कि जब आप एग्जाम हॉल में एंटर हो रहे थे तो क्या सोच रहे थे कि क्या मैं टेक्निकल पार्ट पहले करूंगा या जनरल एप्टीट्यूड से स्टार्ट करूंगा या 1 मार्क्स के क्वेश्चन पहले करूंगा, 2 मार्क्स, क्या आपका ओवरऑल वहाँ थॉट प्रोसेस था? सर ये मेरा पहले से ही डिसाइडेड था, क्योंकि मैंने इतने टेस्ट दिए थे तो मुझे आइडिया था कि कहाँ से मुझे स्टार्ट करना है, कहाँ मेरी स्ट्रेंथ है कि मैं उसमें अगर मतलब जहाँ से स्टार्ट करूँ और अच्छा स्कोर कर सकूँ। तो टेस्ट सीरीज से वो तो मुझे पता चल गया था कि किस सब्जेक्ट से मुझे स्टार्ट करना है, तो किस सेक्शन से स्टार्ट करना है। तो मैंने एप्टीट्यूड से ही स्टार्ट किया था अपना पार्ट। एप्टीट्यूड से स्टार्ट किया, और और अप्रोक्सीमेटली कितना टाइम में आपने एप्टीट्यूड को कंप्लीट किया होगा लगभग? लगभग सर 15 मिनट्स मुझे लगे होंगे, 10 टू 15 मिनट में 15 कर लिया। ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। मैं सो गाइस, जो भी आप अपना अप्रोच सेट करते हैं मॉक टेस्ट में उसी को एक्चुअल एग्जाम में फॉलो करिए, सो दैट आपको एडवांटेज रहे और आप उस 3 आवर में अच्छे से टाइम को मैनेज करें। कभी कभी क्या होता है आदर्श की उस 3 आवर में काफी थॉट्स दिमाग में आ रहे होते हैं कि अगर मैं इस क्वेश्चन को सही नहीं किया तो मेरा रैंक नहीं बनेगा। इस तरह की काफी कुछ माइंड में अलग अलग थॉट्स चल रहे होते हैं, तो उसको कैसे आपने अवॉइड करने की कोशिश किया? क्या आपने मॉक टेस्ट में उस थोड़ा सा उस समय मोमेंटम बनाया या क्या क्या किया?
जी सर, मैं मॉक टेस्ट में हर एक चीज़ ट्राई करता था। जैसे अगर मैंने एक बार एप्टीट्यूड से स्टार्ट किया, तो सेकंड जब मैंने टेस्ट दिया, तो मैंने जो है टेक्निकल पोर्शन से स्टार्ट किया। तो मैं ऐसे अलग-अलग चीज़ें ट्राई करता था हर टेस्ट में, ऐसा नहीं है एक ही मेथड पे स्टिक रहता था। और जैसे होता है कि 3 स्टेप्स में पूरा पेपर सॉल्व करना या 2 स्टेप में, तो मैंने हर चीज़ जो है केवल टेस्ट सीरीज़ में ट्राई किया। उसमें जिसमें मुझे अच्छा स्कोर मिला या जिसमें मुझे ज़्यादा कॉन्फिडेंस रहा थ्रू आउट द एग्ज़ाम, तो मैंने उसको फिर फ़ॉलो किया फाइनल गेट एग्ज़ाम में। और वैसे ही मैंने फिर वहाँ जो मैंने 3 आवर्स जो यूटिलाइज़ किए, उसमें मैं किसी भी क्वेश्चन पे स्टिक नहीं हुआ। मैंने 2 मिनट दिए, अगर फर्स्ट टाइम में वो नहीं लगा, तो मैंने उसको स्किप कर दिया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर गया। और मेरा ऐसा कुछ पैटर्न नहीं था कि पहले जो है 2 मार्क्स वाले अटेम्प्ट करने हैं या पहले फर्स्ट 1 मार्क वाले हैं। तो मैंने ऐसा नहीं रखा था। मैंने एप्टीट्यूड सेक्शन से लाइन से मैंने क्वेश्चन देखा, जो मुझे नहीं 2 मिनट में नहीं मुझसे सॉल्व हुआ, तो मैंने उसको स्किप किया कि सेकंड रिव्यू चांस में। किया, हाँ करेक्ट करेक्ट, ऐसा ही करना चाहिए। ऐसा ही करना चाहिए आपको, कभी भी टाइम वेस्ट नहीं करना एक क्वेश्चन पे। और वहां एग्जामिनेशन हॉल में ईगो पे नहीं लेना कि क्वेश्चन तो मैं करके रहूंगा। आपको सबसे पहले अटेम्प्ट में ये देखना है कि कौन सा क्वेश्चन मेरे से पहले क्लिक में हो जा रहा है, 1 मिनट के अंदर मैं उसको सोल्व कर पा रहा हूँ। तो अगर आप फर्स्ट 1.5 आवर में ऐसे क्वेश्चन को फाइंड कर लेते हो, और ऐसे 25 क्वेश्चन अगर आप सोल्व कर लेते हो, 25 to 30 क्वेश्चन, तो पहले से आप 35 to 40 मार्क्स सिक्योर करके बैठ जाते हो। और 1.5 आवर में आपका कॉन्फिडेंस लेवल एक हाई होता है, क्योंकि आपने काफी क्वेश्चन करेक्ट कर चुके हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन आपको लग रहे थे कि थोड़े लेंथी हैं या थोड़े डिफिकल्ट हो सकते हैं, थोड़ा टाइम टेकिंग है, उन क्वेश्चन को आप सेकंड हाफ के अंदर बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं। चलिए, सो माय लास्ट क्वेश्चन टू यू आदर्श, व्हाट इज योर सजेशन? क्या आपका सजेशन रहेगा जो भी फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं, जो फ्यूचर में गेट 24-25 लिख रहे होंगे, आपको क्या लगता है कि व्हाट दे शुड डू और व्हाट दे शुड नॉट डू इन द प्रिपरेशन? व्हाट इज योर सजेशंस? तो सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि कंसिस्टेंट रहना है अपनी प्रिपरेशन के दौरान। और कहीं भी किसी दूसरे एग्जाम में बीच में डिविएट नहीं होना है। मैंने अपने कुछ लोग फ्रेंड्स को जैसे देखा कि अगर जो बीच में एसएससी जेई का एग्जाम आ गया या और कोई एग्जाम आए, तो आप उनको फिल करिए, अटेम्प्ट भी करिए, लेकिन उसके ही लिए फिर प्रिपरेशन 1-2 महीने अपने वेस्ट ना करिए। आप अपनी गेट की प्रिपरेशन पे फोकस करिए, एक एग्जाम पे टारगेट करिए। अगर आपका एसएससी जेई टारगेट है, तो केवल उसी को लेके चलिए। तो टारगेट एक फिक्स रखिए, फोकस्ड रहिए और डिविएट मत होइए, लास्ट तक उसको करिए। और उसमें क्योंकि गेट का सिलेबस जो है काफ़ी मतलब वास्ट है, तो उसको अगर कंप्लीट करते हैं, तो आपके मोस्ट ऑफ द एग्ज़ाम्स जो है टेक्निकल पार्ट आराम से हो जाएगा। तो गेट को फोकस करिए और बीच में एग्ज़ाम्स जो हैं उसको दे के आइए, उसमें भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, पर डिविएट उसके लिए मत होइए। वेरी और गुड पॉइंट गाइस, सो यू ऑल शुड हैव ए सिंगल माइंडेड अप्रोच। आप लोग एक एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसी के लिए सारे एफर्ट लगा दीजिए, बिकॉज इफ यू हैव ए सिंगल माइंडेड अप्रोच, द प्रोबेबिलिटी टू गेट द सक्सेस विल डेफिनेटली इंक्रीज। जैसा कि अभी आदर्श ने बताया कि कुछ लोग प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं गेट का, बट बीच में अगर कुछ एसएससी जेई आरआर जेई उसमें निकल गए, तो थोड़ा बहुत हो सकता है आपको अलग चीज भी उसके लिए पढ़ना हो। तो हमेशा याद रखो बच्चों कि गेट के लिए अगर तैयारी कर रहे हो, तो सारा फोकस जो है गेट पे होना चाहिए, उसी के टुवार्ड्स होना चाहिए कि जो जो जैसे जैसे क्वेश्चंस गेट में आते हैं वो मैं प्रैक्टिस करूंगा। उसके अलावा क्या आपको करना है ये पता होना चाहिए, और क्या आपको नहीं करना ये भी आपको पता होना चाहिए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप कोई कन्वेंशनल इंजीनियरिंग सर्विसेज का कंसेप्ट लेके बैठ गए और उसमें आप 4-5 दिन वेस्ट कर रहे हो और आपका टारगेट तो गेट है। तो इस तरह से आपको ये अवॉइड करना है कि जो भी आपके सक्सेस के लिए रिक्वायर है, जो भी आपके टारगेट के लिए एक्चुअल रिक्वायर है, वो सारी चीजों को आपको फॉलो करना है। और उसके अलावा कोई अगर अदर कंपटीशन एग्जामिनेशन है, अगर आपको देना है तो एक बार दे दो उसको, बट डोंट स्किप योर सो मच फोकस, सो दैट योर अल्टीमेट जो गोल है वो डिस्ट्रैक्ट ना हो और आपको पूरा उसमें सक्सेस मिले। चलिए, सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग here and share your valuable thoughts. Definitely it will be very much helpful to our future GATE aspirants. So the purpose of the success story is what? Whoever will write the GATE 24-25 exam, they will have some takeaway from their success story, and they will also include whatever the toppers has suggested. They will definitely include those points in their GATE preparation. So all the very best, others, for your future.
And many congratulations on the behalf of IMS Gate Academy. Thank you, Thank sir. you.